अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम आज अपनी दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं एमएस वर्ड की। कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, अब हम अपनी दूसरी क्लास के अंदर इससे एडवांस कुछ चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। स्टूडेंट, कल हमने फ़ाइल पढ़ा था, फ़ाइल के बाद होम पढ़ा था, होम के बाद आज हम इंसर्ट पढ़ेंगे। इंसर्ट के अंदर आप देखें जी, सबसे पहले कवर पेज आ गया। कवर पेज के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन आपको बने बनाए मिलते हैं। आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन लेकर इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये देखें जी, डॉक्यूमेंट्स टाइटल वगैरह, ये एक आपको बना बनाया एक डिज़ाइन आपको मिल सकता है। आप यहाँ से कोई भी पेज ले सकते हैं, लेकर उसके बाद आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। हम इसके बाद आगे जी होम कवर पेज के अंदर आप ये पिक्चर पे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होंगी ये आप यहाँ से कवर पेज से उठा सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज हमारे पास बिल्कुल सादा पेज को ब्लैंक पेज कहते हैं। जिस तरह मैंने फ़ाइल के अंदर भी आपको बताया था कि बिल्कुल सबसे पहले हम ब्लैंक पेज पे ही जाएंगे और उसके बाद वर्क शुरू करेंगे। तो ब्लैंक पेज पे हम जब क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, हमारे पास एक और ब्लैंक पेज आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 1, 2 दो पेजेस हमारे पास पहले से मौजूद हैं। तो हम जब ब्लैंक पेज करेंगे तो 3 पेजेस हमारे पास हो जाएंगे और तीसरे पेज पे चला जाएगा, वो ब्लैंक पेज पे ही जाएगा, बिल्कुल सादा। तो हम इसको पहले पेजेस का ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आ गया ब्रेक। हम जब हम एक पेज पे कुछ लिख सकते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, उसके बाद हम जब ब्रेक करते हैं तो हम दूसरे पेज पे उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे हेडर फोटर है हमारे पास। हेडर के अंदर आप देखें कि आप कोई टाइटल लिख लेते हैं। क्लास 1 के नाम से एक अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। उसके बाद आप देखें कि जब आप पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको हेडर के अंदर ये मिलेगा। लेकिन जब आप ब्रेक पेज करते हैं तो ब्रेक पेज करने के बाद आपको यहाँ पर ये हेडर के अंदर ये नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे क्लास 2 लिखेंगे। जब हम क्लास 2 लिखेंगे तो आपको मैं इसकी एक मिसाल दिखा देता हूँ कि आप उसके बाद पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो आपको क्लास 2 ही मिलेगा। ये देखें क्लास 2 है, लेकिन हमने क्या किए, ब्रेक पेज कर लिए, इसलिए हमारे पास क्लास 1 यहाँ पे आ रहा है। ये थीसिस के लिए बहुत अहम होता है कि आप पहले पेज पे पहले 5-6 पेजेस पे एक अपना एक अलग आपके पास होता है, टाइटल होता है, और उसके बाद आप दूसरा मजमून शुरू करते हैं, दूसरा लेसन शुरू करते हैं, तो आपको तंगी पेश आती है कि यार ये इसके ऊपर कैसे लिखें ताकि ये 5-6 पेजेस के अंदर डायरेक्ट चला जाए जहाँ तक हम लिखना चाहते हैं। 10-20 पेज के अंदर हमें बार बार कॉपी करना ना पड़े, क्योंकि हम कभी कभी करेक्शन भी करनी पड़ती है। यहाँ पर हम गलती भी कर लेते हैं, तो हम उसको करेक्शन एक पेज पे करें तो हम 5-6 पेजेस जितने भी मजमून हम जितने भी पेजेस पे लिखा होता है तो वो सब पे करेक्शन हो जाती है। इसलिए हमें आसानी के लिए हम ब्रेक पेज लगा लेते हैं। ये हमें बुक के अंदर यूज़ करना पड़ता है, इसके अलावा थीसिस बनाने के अंदर यूज़ करना पड़ता है, मजमून लिखने के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सादा टेबल आ गया। यहाँ से हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। टेबल ड्रा करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी नाम वगैरह देना चाहते हैं, कोई भी हम टेबल वगैरह लिस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से टेबल ड्रा करके हम यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद हम टेबल के अंदर जाएंगे। टेबल के अंदर बहुत ही आपको आज एडवांस जो है वो कुछ चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप इसको गौर से देखिए। इंसर्ट टेबल करेंगे। इंसर्ट टेबल करने के बाद हम रो और कॉलम्स खुद ऐड कर सकते हैं। हम 5 अगर कॉलम्स करते हैं, कॉलम्स हम अगर 8 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, या यहाँ से हम 5 करते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से खुद भी टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाइए, देखें जी आपने कॉलम्स और जितने भी रो ऐड किए थे वो हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद आ गया जी हमारे पास जी ड्रा टेबल आ गया। ड्रा टेबल करके आप यहाँ पे टेबल ड्रा कर सकते हैं। हम जो मिसाल के तौर पे एक टेबल बनाना चाहते हैं, यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से तरह के टेबल एक ही मरतबा ड्रा कर लें और उसके अंदर जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं हम उसके अंदर वो चीज़ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। ये देखेंगे।
उसके बाद हमारे पास आ गया जी टेबल के अंदर जाएंगे। एक्सेल के अंदर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं, एक्सेल शीट, यहाँ पे आप को कोई टारगेट देता है आप कि रिज़ल्ट कार्ड बनाएं। रिज़ल्ट कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऊपर नाम लिखना पड़ता है, नंबर शुमार, नाम और उसके आगे बुक्स का नाम। तो हम क्या करते हैं, उसको एक एक चीज़ हम एक नंबर लिखते हैं, फिर आगे दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि हम जैसे ही नाम लिखते हैं, नाम के आगे हम लिखते हैं उर्दू, इंग्लिश, मैथ वगैरह आगे टोटल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। टोटल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे उर्दू के नंबर, इंग्लिश के नंबर ऐड कर लेते हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश के नंबर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे मैथ के नंबर ऐड कर लेते हैं। हम जब टोटल करते हैं तो टोटल इनको हम गिन रहे होते हैं, गिनने के बाद हम यहाँ पे टोटलिंग करते हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे फार्मूले के ज़रिए टोटल कर सकते हैं। टोटल करने के बाद ये देखें, हम यहाँ से जैसे ही टोटल करेंगे, फार्मूले एंटर करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे सबका आता जाएगा। नाम लिखेंगे आगे, नंबर लिखेंगे आगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर ऐड होते जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसी तरह नंबर शुमार लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल पकड़ के इसको नंबरिंग दे सकते हैं जी, आप देखें। इसके बाद आ गया हमारे पास जी, ये हम शीट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ये जी नॉर्मल शीट बन जाती है। इस शीट को कहीं पर भी ड्रा कर लें, यहाँ पे रख लें। उसके बाद आप जी रिज़ल्ट उस बच्चे को या उसके वालिदैन को दे सकते हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास टेबल के अंदर क्विक टेबल करेंगे। यहाँ पे हम अपना कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मंथली हम कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई लिस्टें बनाना चाहते हैं, कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। आपका बॉस आपको देता है जी, आप भी मंथली एक टेबल बनाएं जिसके अंदर हर डेट के हिसाब से पूरी डेट्स आई, ये वो आप जाते हैं, ये ख़ुद बनाते हैं। बनाने में कितना वक्त लगेगा, उससे बेहतर है कि आपको बना बनाया यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास जी इंसर्ट के अंदर टेबल पढ़ लिए, कोई टेबल पढ़ लिए। पिक्चर जी आपको कोई कहता है यार यहाँ पे आप मोनोग्राम लगाएं या पिक्चर लगाएं, कोई और चीज़ लगाएं, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, आप सोचने पड़ जाते हैं यार कि हम यहाँ से पिक्चर कैसे ड्रा करें। लेकिन आपको आसानी से हम अब पिक्चर पे क्लिक करते हैं, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें जी, आप यहाँ पे इसको मोनोग्राम की एज आ मोनोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप मोनोग्राम में पिक्चर उसकी यहाँ पे ड्रा करने के बाद आप यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे पेज के ऊपर मोनोग्राम रख सकते हैं। कोई और पिक्चर लगाना चाहते हैं, पिक्चर भी आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं इसको उठा के। ऐसे जब हम पिक्चर यहाँ पे ड्रा करते हैं तो उसके बाद ये पिक्चर हिलती नहीं है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, वर्ब टेक्स्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं, वर्ब टेक्स्ट करते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास इंसर्ट के अंदर ही आप पिक्चर पढ़ लिया, ऑनलाइन पिक्चर भी कर सकते हैं। शेप्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से करने के बाद ये देखें जी, जैसे टेबल हमने किया था, हम टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को हम जी यहाँ से उठा लेते हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शेप्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आपको शेप्स मिलेंगी। लाइन है, उसके बाद एरो वाली लाइन है, ठीक है, एरो है। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े वाले एरोज़ भी यहाँ से मिल सकते हैं। आप कोई भी एरो डालना चाहते हैं, कोई और चीज़ डालना चाहते हैं, आप यहाँ से शेप्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन शेप्स को आप यहाँ से अपना शेप क्या करें, आप यहाँ से शेप्स ऑन करें। शेप्स ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखें, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आपको मिलेंगी। ये देखें, ये शेप्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी शेप्स आपको चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास शेप सामने आ जाएगी। ये देखें जी, शेप के ऊपर क्लिक करें, कोई भी शेप लेना चाहते हैं यहाँ से ये शेप ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास ये इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे स्मार्ट आर्ट्स की तर्ज पे यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, 1 लिखना चाहते हैं, यहाँ पे 2 लिखना चाहते हैं, यहाँ पे 2 TW2 और यहाँ पे 3 लिखना चाहते हैं जी। इसी तरह
आप यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी और चीज़, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इस एरो को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गए जी। उसके बाद आगे हमारे पास जी यहाँ पे हम इसको यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर जी स्मार्ट आ गए, चार्ट आ गए। चार्ट बनाना चाहते हैं आप कोई भी स्कूल के हिसाब से, हर क्लास वाइज के हिसाब से, कौन सी क्लास किस लेवल पे है, कितनी जीपीए लिए, कोई भी ये आप मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ से ये देखें जी, आप खूबसूरत ये चार्ट बना सकते हैं। ये इसके हिसाब से आप नीचे जैसे जैसे लिखेंगे तो आपके पास जीपीए वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आ गया जी हमारे पास इंसर्ट के अंदर आपको शेप्स आ गए। शेप्स चार्ट हमने पढ़ लिए। चार्ट के बाद आ गया हमारे पास जी स्क्रीनशॉट। आप कोई भी स्क्रीन हमारे पास ये देखें जी नीचे मौजूद है, स्क्रीनशॉट हम लेना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट हमारे पास ये दी पूरी स्क्रीन है, इसकी हम एक शॉट्स लेना चाहते हैं और इसको लगाना चाहते हैं अपने MS वर्ड के ऊपर। तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, कीप स्क्रीनशॉट। आप उसके बाद यहाँ से ऐसे स्क्रीन पे क्लिक करें, नीचे वाला हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। ये देखें जी स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल सामने आ गई। आप यहाँ से इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। पिक्चर चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए भी ले सकते हैं, किसी और तरह भी। एप्पल फॉर ऑफिस और उसके बाद ऑनलाइन वीडियो है, हेडर लाइन्स हैं, बुक बनाना चाहते हैं उसके अंदर मार्क्स शॉर्ट कीज़ लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ से रेफरेंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कमेंट्स हम साथ एक छोटा सा कमेंट्स लिखना चाहते हैं, काम कर रहे हैं वर्क के दौरान हम साथ एक छोटा सा कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। हेडर आ गया, फुटर आ गया। हेडर हम कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, तो हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई खूबसूरत टेक्स्ट डालना चाहते हैं, ये हमारे पास हेडर आ गया। हेडर के अंदर हम एक पेज के ऊपर लिखते हैं तो वो हर पेज के ऊपर आता जाएगा। इसके बाद आ गया जी हमारे पास फुटर आ गया। फुटर नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। बॉटम वाले हिस्से को हम पेज नंबरिंग लगाना चाहते हैं, यहाँ से पेज नंबरिंग भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारे पास है नंबरिंग आती जाएगी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गया जी हमारे पास इंसर्ट के अंदर ही आप आएँ, हेडर पढ़ लिए, फोटो पढ़ लिए, पेज नंबर लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप पेज नंबरिंग भी लगा सकते हैं। बॉटम में, ऊपर, टेक्स्ट नीचे, दरमियान में, कहीं पे भी आप ये यहाँ से देख सकते हैं। करंट पोजीशन पे लगाना चाहते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर लगाना चाहते हैं, रिमूव पेज नंबर करना चाहते हैं, पेज नंबर लगा लिया उसको रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से भी बैक स्पेस से भी आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास। जिस तरह हमने शुरू में कवर पेज पढ़ा था, टेक्स्ट बॉक्स भी इसी किस्म की एक शेप्स हैं, इसके अंदर हम ये भी ड्रॉ करके यहाँ से भी काम कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंदर हम आप देखें ऑटो टेक्स्ट से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ऑटो के ऊपर वो भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आप टेबल शो लिस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कंपनी वगैरह से बना सकते हैं। फाइल्ड है, बिल्डिंग आप ब्लैक प्रिंट करना चाहते हैं, ये देखें जी आप मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ से उसी तरह के ब्लैक प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी हमारे पास टेक्स्ट है, हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वर्ड आर्ट्स के अंदर जाएंगे, ये देखें जी मुख्तलिफ आप इसके अंदर टेक्स्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक ड्रॉप कैप आप कोई भी वर्ड लिखते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका कोई भी पहला वर्ड ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद नीचे यूज़ करना चाहते हैं, ये सारा आप कर सकते हैं। कोई भी CV बनाना चाहते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं जी CV, और इसको छोटा करना चाहते हैं, यहाँ से छोटा कर लें। कोई और मसाइल है, आप इसको यहाँ से छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर लें। CV लिखना चाहते हैं, CV लिख के ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे नाम शाम जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया जी सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर आप नीचे लाइन देना चाहते हैं, लाइन देने के लिए आप एक यहाँ से लिख लें और यहाँ पे एक लाइन यूज़ कर लें।
इसके बाद आगे जी हमारे पास डेट टाइम, आप इसी को डेट और टाइम डालना चाहते हैं इसके ऊपर नवंबर, ये देखें जी 12 नवंबर 2022 आ गया। हाँ, इसी तरह कोई और डेट टाइम डालना चाहते हैं, टाइम भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं। ये जी हमारे पास डेट और टाइम दोनों आ गया है। इसी तरह ये जी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आप टेक्स्ट फाइल कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, यहाँ से जी फाइल का नेम लिख सकते हैं। आप मैथ का पेपर बना रहे हैं, मैथ का पेपर में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स चाहिए होते हैं, उसके बाद इक्वेंस चाहिए होते हैं, और ये सबसे पहले हम इस पे करेंगे। और इस चीज़ को क्या है, हम यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये हम आप देखें कि इसके अंदर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप देखें तो ये इंसर्ट के अंदर आखिरी चीज़ हमने ये सिंबल्स पढ़े हैं। सिंबल्स के अंदर आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं इसकी जो भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ से आप मैथ का पेपर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने बहुत छोटा कर लिया, इसको बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसलिए कि इतना छोटा आपको जूम नज़र नहीं आएगा। ये देखें जी आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स चाहिए होते हैं। ये बेसिक सिंबल हैं, ये लिखा हो बेसिक मैथ। बेसिक मैथ के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। आप कोई और चीज़ लेना चाहते हैं, परसेंटेज का सिंबल लगाना चाहते हैं, कोई और लगाना चाहते हैं, आपको मैथ के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर यहाँ से कोई सिंबल नहीं मिल रहा है आपको, बेसिक मैथ के अंदर जाएं, ग्रेट लेटर के अंदर लेटर लाइक सिंबल्स करें, ऑपरेटर्स करें हैं, एरोज़ वगैरह आपको चाहिए, एरोज़ भी यहाँ से आप ले सकते हैं। कोई और चीज़ आपको यहाँ से चाहिए तो एडवांस के अंदर आपको हर चीज़ यहाँ से आपको प्रोवाइड हो सकती है। जो सभी आप यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। एरो, नेचुरल वगैरह, जर्नल और जियोग्राफी वगैरह, कोई और चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। ये देखें जी यहाँ पे भी आपके पास आ रहे हैं। ये आप पूरा मैथ का पेपर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप इंसर्ट, होम और फाइल, ये जो चीज़ें हैं बेसिक नॉलेज है, और यही आपको एक प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपर बना सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप फाइल को याद कर लें, होम को याद कर लें और इंसर्ट को लाजमी याद कर लें। इन चीज़ों को याद करेंगे, इसके मुताबिक आप वर्क करेंगे तो आप एक कामयाब MS ऑफिस सीख सकते हैं।